हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 13 फरवरी को एक और धमाकेदार मैनबोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है और ग्रे मार्केट में जैसा देख रहे हैं तो ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। तो बात हम कर रहे हैं विभोट स्टील ट्यूब्स लिमिटेड आईपीओ की। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे चल रहे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो 2003 में स्थापित विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी यह हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स का मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट और सप्लाई का काम करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑयल ट्रांसपोर्ट, गैस ट्रांसपोर्ट के लिए ERW पाइप्स का मैन्युफैक्चर करती है। और यह है एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हॉट डिप्ड गैल्वनाइज्ड पाइप का भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी साथ साथ में हॉलो सेक्शन पाइप जो कि स्क्वायर के रूप में और रेक्टेंगुलर के रूप में होते हैं उनका भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। प्राइमर पेंटेड पाइप्स इसका भी मैन्युफैक्चर करती है। और क्रश बैरियर्स जो कि आपने देखे होंगे रोड किनारे, रेलवेज के किनारे जो बैरियर्स होते हैं स्टील के, तो उन क्रश बैरियर्स का भी कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक महाराष्ट्र में तथा दूसरी तेलंगाना में। कंपनी का वेयर हाउस देख लिया जाए तो हिसार हरियाणा में है। जनवरी 2024 तक कंपनी में कुल 640 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि मेनली इसका काम है स्टील पाइप्स का मैन्युफैक्चर करना है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 13 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 15 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 141 से 151 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 151 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 99 शेयरों का एक लॉट है और टोटल यूज साइज 72.17 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशेस वर्तन नए शेयर जारी कर रही है। आईपीओ का साइज देख लिया जाए तो बहुत छोटा है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अलॉटमेंट देख ले रहे हैं तो 16 फरवरी को इसका अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। यदि आपको आईपीओ नहीं होता है तो 19 फरवरी तक आपके पास रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 20 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन है और जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,949 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,94,337 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यदि आप स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,09,286 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 67 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,01,583 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 25.51%, ROC 16.48%, EPS 14.85 तथा PE 10.17 है। फाइनेंशियल देखे ले रहे, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और SME आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स जैसा देख रहे हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 511 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 818 करोड़ का हो गया है। मार्च 2023 में देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 1,114 करोड़ का और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 531 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 0.69 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और मार्च 2022 में बढ़कर इनका प्रॉफिट लगभग 11 करोड़ के आसपास हो गया। मार्च 2023 में 21 करोड़ और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही देखते हैं तो कंपनी ने 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी सितंबर 2023 में जैसा देख रहे हैं तो इनकी नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी को के ऊपर बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में 58 करोड़ की बोरिंग थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 160 करोड़ की टोटल बोरिंग हो गई है। तो ये नेगेटिव पॉइंट वाली बात ही कंपनी के ऊपर बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 130 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 99 शेयरों का एक लॉट है। तो 130 × 99 करके देखते हैं तो 12,870 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में
दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 86% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी में देख लिया जाए तो ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। फाइनली हमें देखा कि कंपनी का मेनली काम हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स का मैन्युफैक्चर और सप्लाई करना है, और साथ साथ में यह ERW पाइप्स का भी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑयल ट्रांसपोर्ट और गैस ट्रांसपोर्ट के लिए यूज में आते हैं। और यह है क्रश बैरियर्स, जो कि आपने रोड किनारे देखे ही होंगे, जो बैरियर्स स्टील के लगे होते हैं रोड किनारे, रेलवेज किनारे, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो कंपनी इसका भी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम देख लिया जाए तो ठीक ठाक है, डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात ये है कि इस प्रकार की शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, तो इसको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरा देख ले रहे हैं जैसे कंपनी के फाइनेंशियल, तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत दमदार हैं। जैसा देख रहे हैं साल से साल इनके टोटल रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन सितंबर 2023 में जैसा रेवेन्यू में देख रहे हैं तो कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जैसा देख रहे हैं कि थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिली है। टोटल बोरिंग देख रहे हैं तो वो भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा है। पी वाइज देख रहे हैं तो पी वाइज तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन नहीं है। और जीएमपी में भी ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। लगभग देख लिया जाए तो एक लॉट में 12,870 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। परसेंटेज वाइज देख लिया जाए तो लगभग 86% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, और मेरे पास जितनी भी आईडी हैं उन सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा, और 1 या 2 आईडी से एसएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।